ओम शांति। क्या कभी सोचा है कि हमारे विचार, हमारे इरादे इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वो हमारी हकीकत को ही बदल दें? आज हम एक ऐसी ही हैरान करने वाली पुरानी कहानी को समझेंगे जो इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सच में एक भैंस बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ज्ञानी साधु से, जो गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन के गहरे रहस्य समझाते थे। उनका एक बहुत ही सरल सिद्धांत था जो असल में हमारे वजूद की नींव से जुड़ा था कि हम वही बनते हैं जो हम लगातार सोचते हैं। साधु का सबसे बड़ा उपदेश ये था कि किसी का भी चरित्र उसके संकल्पों से बनता है। अब ये संकल्प क्या है? मतलब जो इरादे और विचार हम अपने मन में बार बार लगातार बनाए रखते हैं, वही धीरे धीरे हमारे स्वभाव का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। भीड़ में से एक आदमी ने चुनौती देते हुए साधु से पूछा, ये कैसे हो सकता है भला? क्या सिर्फ कुछ सोचने से किसी का पूरा स्वभाव बदला जा सकता है? और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। साधु बस मुस्कुराए और उन्होंने उस आदमी की चुनौती मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा, बिना कोई सवाल पूछे, पूरी श्रद्धा के साथ। ये एक ऐसी शर्त थी जो उस आदमी की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर साधु ने जो निर्देश दिए वो सच में हैरान करने वाले थे। उन्होंने कहा, पहला काम, तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि तुम एक इंसान नहीं, एक भैंस हो। दूसरा, तुम्हें इस सच के साथ पूरे 3 महीने जीना होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इस दौरान कोई सवाल नहीं करना। क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं, बस पूरा समर्पण चाहिए। और कमाल की बात यह है कि उस आदमी ने खुद को पूरी तरह से इस काम में झोंक दिया। वो भैंस की तरह चलने की कोशिश करने लगा, भैंस की तरह खाने की कल्पना करने लगा। दिन रात उठते बैठते सोते जागते उसके मन में बस एक ही विचार घूमता था, मैं एक भैंस हूं। धीरे धीरे उसकी इंसानी पहचान जैसे धुंधली पड़ने लगी। देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। पहला महीना तो सिर्फ अभ्यास में निकला, दूसरे महीने तक ये उसकी आदत बन गई, और तीसरे महीने के खत्म होते होते भैंस होने का संकल्प ही उसकी असली सच्चाई बन चुका था। हर गुजरते दिन के साथ वो अपनी पुरानी पहचान को और भी ज्यादा भूलता जा रहा था। और फिर वो दिन आया। पूरे 3 महीने बीत गए। साधु अपने इस अनोखे प्रयोग का नतीजा देखने के लिए वापस उस गांव लौटे। क्या उनका सिद्धांत सच साबित हुआ था? उस आदमी का आखिर हुआ क्या होगा? सबके मन में यही सवाल था। साधु जब उस आदमी की झोपड़ी पर पहुंचे तो दरवाजा बस थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, एकदम सन्नाटा। साधु ने उसे नाम से पुकारा, बाहर आओ। अब सच सामने आने ही वाला था। और अंदर से जो जवाब आया उसने सबको चौंका दिया। उस आदमी ने कहा, मैं तो एक भैंस हूं, मेरे सींग इतने बड़े हैं, मैं भला इस छोटे से दरवाजे से बाहर कैसे आ सकता हूं? सोचिए, उसका संकल्प इतना गहरा हो चुका था कि वो ये भी भूल गया था कि उसका शरीर एक इंसान का है। तो ये कहानी सिर्फ एक आदमी के भैंस बनने की नहीं है, ये एक बहुत गहरा सबक है जो हमारे मन की उस असीम शक्ति को दिखाता है जिसे कहते हैं संकल्प की शक्ति। इस पूरी कहानी का जो सार है वो संकल्प शब्द में छिपा है। देखिए, संकल्प सिर्फ एक फ्लीटिंग थॉट या कोई इच्छा नहीं है, बल्कि एक गहरा, मजबूत इरादा है। एक ऐसा इरादा जिसे अगर लगातार पूरी शिद्दत से बनाए रखा जाए तो वो हमारी सोच और हमारी असलियत दोनों को एक नया आकार दे सकता है। उस आदमी के लिए भैंस होने का विश्वास ही उसकी सच्चाई बन गया था। ये साधु के उस सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत था कि हम अपने गहरे संकल्पों से ही अपने चरित्र को गढ़ते हैं, भले ही हमें इस बात का एहसास हो या ना हो। अच्छा, चलिए इस विचार को एक और मजेदार तरीके से समझते हैं। अगर हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली हैं, तो हमारे रोजमर्रा के विचार उन बीजों की तरह हैं जिनसे हमारे भाग्य का पूरा पेड़ उगता है। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। ये नियम सिर्फ खेतों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि हमारे मन के बगीचे पर भी पूरी तरह लागू होता है। हमारे विचार ही वो बीज हैं जो तय करते हैं कि हमारे जीवन में सुख के फल लगेंगे या दुख के। स्रोत सामग्री के हिसाब से हमारे पास 2 तरह के बीज बोने का विकल्प होता है। एक है आसुरी संस्कार वाले बीज, जैसे गुस्सा, डर, जलन, नफरत, और दूसरे हैं दैवी संस्कार वाले बीज, जैसे प्रेम,
हिम्मत, शांति और दया। अब चुनाव पूरी तरह हमारे हाथ में है कि हम किस बीज को अपने संकल्पों के पानी से सींचते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अच्छे दिव्य गुणों वाले बीजों को कैसे उगाया जाए। इसके लिए कुछ आध्यात्मिक अभ्यास बताए गए हैं, जैसे कि राजयोग यानी अपने मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस, और परमात्मा स्मृति यानी एक हायर पावर से जुड़कर पॉजिटिव एनर्जी लेना। ये तरीके हमें नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलने में मदद कर सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हमारे विचार और इरादे कोई हवाई चीज नहीं है। वे पैसिव नहीं हैं, वे एक्टिव क्रिएटर्स हैं जो हर पल हर क्षण हमारे चरित्र और हमारी दुनिया को बना रहे हैं। जिस तरह उस आदमी ने संकल्प से खुद को भैंस बना लिया, ठीक उसी तरह हम भी अपने संकल्पों से अपनी किस्मत खुद चुन सकते हैं। और ये प्राचीन कहानी आज भी हम सबके सामने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है कि आज हम अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बो रहे हैं।